नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फजलुर रहमान एक ताकतवर शख्सियत के रोने की वीडियो और इमरान खान साहब से जुड़ी 3 खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर एक ताकतवर शख्सियत के रोने की वीडियो के मुतल्लिक है। ये ताकतवर शख्सियत सबके सामने अचानक क्यों रो पड़ी? इस ताकतवर शख्स के साथ ऐसा क्या किया गया कि वो रोने पर मजबूर हो गया? इस वाक़े की वीडियो में दूसरा अहम तरीन किरदार कौन है? इस किरदार का नाम क्या है? इस दूसरे किरदार का शहबाज शरीफ से बराह रास्त क्या ताल्लुक है? इस वाक़े के दौरान 5 मिनट तक क्या ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई? उसके बाद इसी तकरीब में क्या हंगामा बरपा हो गया? इस हंगामे से इसाक डार पर क्या क़यामत टूट पड़ी? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है। जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान राब्ते के हवाले से अब क्या बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है? इससे पहले एक आला तरीन सतह के इजलास में कौन सी 3 ताकतवर शख्सियात शरीक हुई? GHQ को एक हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा? इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ की अचकन कैसे उतार कर रख दी? शहबाज शरीफ ने जब इस फैसले को रद्द करने की कोशिश की और जब इस फैसले को मुस्तरद करने की कोशिश की तो इनका ये एडवेंचर कैसे रोका गया? इस मिस एडवेंचर के बाद 2 हंगामी कॉल्स किसको की गई? इन कॉल्स में क्या खौफनाक और घिनौनी वारदात प्लान की गई? इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपको बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर कौमी असम्बली के नए इलेक्शन की तारीख के मुतल्लिक है। ताकतवर हलकों की जानिब से किसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला किया गया है? नए इलेक्शन की क्या तारीख सामने आई है? ज़मान पार्क में यानी इमरान खान साहब की रिहाइशगाह पर एक ताकतवर शख्सियत की जानिब से खान साहब को क्या हसास पैगाम पहुंचाया गया? इस दौरान एक अहम फ़ोन कॉल किस शख्सियत ने की? खान साहब के टेबल पर क्या 2 ऑप्शन रखे गए? इन दोनों ऑप्शंस को इमरान खान साहब ने आखिरी लम्हात में क्यों मुस्तरद कर दिया? उसके बाद खान साहब ने क्या बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया जो शहबाज शरीफ के लिए तबाकुन साबित हुआ? और फजलुर रहमान के साथ अचानक क्या हो गया? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर। सबसे पहले आपको एक ताकतवर शख्सियत के रोने की वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस वीडियो का ताल्लुक बराह रास्त इसाक डार से है। ये वीडियो इस वक्त वायरल है और ये अपनी तर्ज का एक बड़ा अजीबो गरीब एक अनोखा वाक़या है और इस तकरीब में और इस वाक़े में एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत को आंसुओं के साथ रोते हुए देखा गया है। इस ताकतवर शख्स का नाम आपको बताते हैं, इसका चेहरा भी आपको दिखाते हैं और इस वीडियो में मौजूद जो दूसरा किरदार है उसका चेहरा भी आपको दिखाते हैं और इस दूसरे किरदार का नाम भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इस शख्सियत के सबके सामने रोने का ये जो वाक़या है ये एक तकरीब में पेश आया। ये एक आला तरीन सतह की तकरीब थी, एक बहुत हाई प्रोफाइल इवेंट था। इसमें दीगर अहम तरीन शख्सियात भी शरीक थी और इस वीडियो का ताल्लुक अब बराह रास्त शहबाज शरीफ से भी है। अब ये जो तकरीब थी और ये जो वाक़या हुआ ये कराची में पेश आया है और ये वाक़या उस वक्त हुआ जब कराची स्टॉक एक्सचेंज में एक ही दिन में इसाक डार की नाअहली की वजह से 200 अरब रुपए डूब गए। LCs बंद होने की वजह से पाकिस्तान में क्रिटिकल नोयत के जो मेडिकल ऑपरेशंस हैं वो तक रुक गए। पाकिस्तान में सनतें बंद हो गई और ज़र मुबादला के ज़खायर इतने कम हो गए
कि पाकिस्तान की जो सॉवरन गारंटीज थी, जो पाकिस्तान की रियासती गारंटीज थी, वो पहली मर्तबा फॉल्टर करने लग गई और पहली मर्तबा ये जो पाकिस्तान की गारंटीज थी ये डिफॉल्ट करना शुरू हो गई। अब इस पूरी सिचुएशन में एक बड़ी शख्सियत के रोने की वीडियो सामने आई है और ये वीडियो कराची में एक इवेंट से सामने आई है। अब ये एक ऐसी तकरीब थी जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद थे। इस वीडियो और इस खबर के जो दो हसास तरीन नुकात हैं वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि इस तकरीब में गवर्नर स्टेट बैंक के सामने मुल्क के जो सबसे बड़े सनतकार हैं उन्होंने कैमरों के सामने ये इंकशाफ किया कि अगर इस वक्त सप्लाई चेन ना खुली तो फिर मुल्क में बेरोजगारी का सैलाब आएगा और रमजान में दालें 1000 रुपये फी किलो हो जाएंगी। ये बात गवर्नर स्टेट बैंक के सामने की गई। लेकिन उसके बाद इसी तकरीब से एक ताकतवर शख्सियत की रोने की वीडियो आ गई। अब इस वीडियो के पहले हिस्से में FPCCI के साबिक सदर ने यह कहा कि अगर मौजूदा बदतरीन माशी सूरत हाल बरकरार रही तो मार्च में मुल्क में हंगामे फूट पड़ेंगे, यानी बिल्कुल श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, कहत साली हो जाएगी और लोग फिर जो राशन के गोदाम हैं और दुकानों पर हमले करना शुरू कर देंगे। ये किसने कहा? FPCCI के साबिक सदर ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मर रहे हो तो मरा हुआ भी हलाल हो जाता है और सप्लाई चेन इस वक्त ना खुली तो उसके बाद आप समझ लें कि मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद इसी तकरीब में एक बड़े सनतकार आंसुओं के साथ फूट फूट कर रो पड़े और उनके रोने की ये जो वीडियो है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान उठाए हुए है। अब ये जो सनतकार हैं सलीम साहब, इन्होंने रोते हुए कहा गवर्नर स्टेट बैंक के सामने और उनको कोसते हुए ये कहा कि मेरे 950 मुलाजमीन में से सिर्फ 350 मुलाजमीन रह गए हैं। मुझे 600 मुलाजमीन को चारों नाचार बरतरफ करना पड़ा है और कल मेरा बेटा आया और उसने कहा कि मुझे 100 मजीद जो मेरे गरीब मुलाजमीन हैं उनको फारिग करना पड़ेगा। हम सब और पूरे मुल्क की मईशत तबाह हो गई है। यानी आप अंदाजा करें कि इस इंपोर्टेड हुकूमत ने 8 माह में मुल्क का क्या हशर किया है कि इमरान खान साहब ने 5.97% ग्रोथ रेट पर यह हुकूमत छोड़ी थी जब उनकी हुकूमत रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत गिराई गई थी। और अब यह हाल है कि मुल्क के सनतकार रो रहे हैं और 1000 रुपये फी किलो दालें होने वाली हैं। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी हसास नौयत की खबर है कि तमाम मीडिया चैनल्स ने इस खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। और ये इतनी सेंसिटिव स्टोरी है, इतनी हसास खबर है कि तमाम प्राइम टाइम के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें ये खबर बड़े मानीखेज अंदाज में इस वक्त डिस्कस की जा रही है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी इमारत में एक इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी हुई, एक इंतहाई गैर मामूली नौयत की एक्टिविटी हुई और इस सरगर्मी का ताल्लुक बराह रास्त GHQ से है। ये एक ऐसी गैर मामूली सरगर्मी थी जिसकी इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती और इस एक्टिविटी में जो आपका ताकतवर तरीन इदारा है पाकिस्तान का, उसके ताकतवर तरीन सरबराह भी मौजूद थे। इसी वजह से अब ये एक बड़ी सेंसिटिव स्टोरी बन गई है, बहुत ही हसास नौयत की खबर बन गई है। अब ये जो ताकतवर इदारा है इसके ताकतवर सरबराह खुद इस इमारत में पहुंचे। इसी ताकतवर शख्सियत की एक तबाहकुन किस्म की वीडियो भी लीक हुई और ये जो वीडियो है ये एक खौफनाक हद तक खुफिया मिशन के मुतल्लिक थी। यानी एक ऐसा मिशन जिसको अपनी जानिब से मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखा गया, जिसके लिए एक मैकेनिज्म सेटअप किया गया कि ये जो मुलाकात है ये मुकम्मल तौर पर खुफिया रहे और इसके मुतल्लिक किसी सहाफ़ी को भिनक ना पड़े। लेकिन उसके बाद ये वीडियो सामने आई और यही वीडियो फिर इमरान खान साहब तक भी पहुंच गई और इस एक वीडियो से ये पता चला कि ये जो ताकतवर इदारे का ताकतवर सरबराह है इसने किस शहर में
इमरान खान साहब के मुखालफिन से एक बड़ी हसास नोयत की मुलाकात की। ये मुलाकात किस मकाम पर और किस बिल्डिंग में हुई, इसके हवाले से भी हसास तरीन मालूमात सामने आ गई और पता चला कि इमरान खान साहब के खिलाफ क्या घिनौनी प्लानिंग की जा रही थी। अब इसी ताकतवर इदारे के इस ताकतवर सरबराह की सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी अमारत में एक ताज़ा तरीन और एक इंतहाई हसास नोयत की एक्टिविटी हुई है। और ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई इस ताकतवर शख्सियत की जब इमरान खान साहब ने पंजाब और केपी असम्बलियां तहलील कर दी और उसके बाद पीडीएम ने खौफ से और बदनीति की बुनियाद पर इमरान खान साहब और पीटीआई के 35 एमएनएज के इस्तीफे मंजूर कर लिए, क्योंकि इनको ये पता था कि इमरान खान साहब अगर असेंबली में वापस आ गए तो फिर शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद का वोट लेने का हुक्म आ सकता है या तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। अब इसी पूरी सिचुएशन में जिस ताकतवर इदारे के ताकतवर सरबराह की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम भी आपके सामने रखते हैं, इसकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बंदयाल साहब से एक मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात को इसलिए खुफिया कहा जा सकता है कि इस मुलाकात के मुतल्लिक मीडिया में कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया, इस मुलाकात के मुतल्लिक कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। ये मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। अब चूंकि इस मुलाकात का कोई एलामिया जारी नहीं किया गया, इसलिए इस खुफिया मुलाकात पर बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं। और ये मुलाकात हुई है पाकिस्तान के ताकतवर इदारे इलेक्शन कमीशन के सरबराह यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। लेकिन इसका एलामिया जारी ना करना और मीडिया में इसकी खबर जारी ना करना, इस पर बहुत से सवालात खड़े हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब फौज के सुप्रीम कमांडर के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। इस खबर का ताल्लुक ऐवान सदर में होने वाली एक ताज़ा तरीन और एक इंतहाई सेंसिटिव नेचर की एक्टिविटी से है। इस सरगर्मी का ताल्लुक बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से है। इसी एक्टिविटी का ताल्लुक GHQ से भी है। और अब इस सरगर्मी के मुतल्लिक और इस एक्टिविटी के मुतल्लिक एक ऐसी इत्तला आई जो शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुई। शहबाज शरीफ सोच भी नहीं सकते थे कि आज के दिन में GHQ के हवाले से उनके लिए इस किस्म की इत्तला आ सकती है जो कि अमली तौर पर उनकी वजारत उज़्मा को ख़त्म कर सकती है या उनकी वजारत उज़्मा को मफलूज करके रख सकती है। अब एक तरफ ये सरगर्मी हुई और दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। अब जैसे ये खबर आई, इमरान खान साहब के मुतल्लिक BBC ने एक अहम तरीन और बहुत अहम आप कह लें कि खबर शाया कर दी। और इस खबर में इमरान खान साहब ने फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक 3 बड़े इंकशाफात कर दिए। ये ऐसे इंकशाफात हैं जो इमरान खान साहब ने इससे पहले कभी नहीं किए थे। BBC की ये जो खबर है ये पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर नहीं चली। पाकिस्तानी मीडिया ने आप ये कह लें कि इस खबर को डाउन प्ले किया या इसको सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस खबर के 3 अहम तरीन नुकात क्या हैं। यानी BBC की खबर जो इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है, इसके 3 हसास तरीन नुकात क्या हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में इमरान खान साहब ने यह सवाल पूछा कि आज तक कौन सा ऐसा सियासी रहनुमा आया है जो अपनी हुकूमतें गिरा दे, जिसकी 70% पाकिस्तान के इलाके पर हुक्मरानी हो, लेकिन वो अपने 2 सूबों की हुकूमतें कुर्बान कर दे। उसके बाद खान साहब ने कहा कि ये हुकूमत ऑक्शन के जरिए आई है, इलेक्शन के जरिए नहीं आई। और शहबाज शरीफ ने 25-25 करोड़ रुपए देकर लोगों को खरीदा। लेकिन उसके बाद BBC की इस खबर का एक हिस्सा ऐसा है जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है। इस हिस्से को पाकिस्तानी मीडिया चैनल ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या बड़ा और अहम नोयत का इंकशाफ किया। अब इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ के पहले हिस्से में ये कहा
कि शहबाज शरीफ ने हुकूमत में आकर 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस खत्म करवाए, हमारी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। 17 साल बाद मईशत की सबसे अच्छी हालत हमारी हुकूमत में थी, लेकिन एक आर्मी चीफ के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिरा दी गई। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने जनाब बाजवा के मुतल्लिक भी एक नया इंकशाफ किया। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब बाजवा शहबाज शरीफ जैसे करप्ट शख्स के एहतसाब के बजाय हमारे साथ डुअल गेम कर रहे थे, हमारे साथ वो दोहरी गेम कर रहे थे। और एक सिविल इंटेलिजेंस ऑफिसर ने मुझे एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में मुझे ये बताया गया था कि जनाब बाजवा नून लीग की क़यादत के साथ राब्ते में आ चुके थे और उस वक्त वो नून लीग को ये यकीन दहानी करवा रहे थे कि अगर आप पार्लियामेंट के अंदर मेरी एक्सटेंशन की हमायत करें तो हम इमरान खान की हुकूमत गिरा देंगे। खान साहब ने कहा कि जनाब बाजवा ने इस करप्ट टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर यानी आर्मी चीफ के मुतल्लिक आखिरी और सबसे हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। अब ये इंकशाफ इमरान खान साहब ने उस वक्त किया जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कोई मुलाकात हुई है या कोई राब्ता हुआ है। ये सवाल इसलिए बहुत अहम है कि कई हल्के इस्लामाबाद में ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। कुछ हल्कों ने यह दावा किया कि ये एक फैसला कुन मुलाकात है और कुछ हल्के ये दावा भी करते रहे कि इसी मुलाकात की वजह से इमरान खान साहब ने कौमी असेंबली में वापस जाने का फैसला किया। कुछ हल्कों ने यहां तक दावा किया कि यह मुलाकात ऐवान सदर में हुई है, यानी जिस तरह से ऐवान सदर में जनाब बाजवा की और इमरान खान साहब की 2 मुलाकातें हुई थी। अब इस पर यानी ये जो सवाल इमरान खान साहब से पूछा गया, इस पर इमरान खान साहब ने फिर इंकशाफ किया कि इस वक्त उनका आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है या जो पूरी फौजी क़यादत है, इसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक या राब्ता नहीं है। इमरान खान साहब ने इस बात को मुकम्मल क्लियर कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इलेक्शन की तारीख के हवाले से सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया और तासुर ये दिया कि इलेक्शन की ये तारीख जो है ये GHQ से आई है। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि इस करप्ट टोले के लिए मजीद 2 माह गुजारना भी बहुत मुश्किल है। मुझे पूरा यकीन है कि ये हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इसी खबर के जो मंदरजात हैं ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब आर्मी चीफ और चौधरी परवेज इलाही के मुतल्लिक एक बड़ा और अहम नोयत का इंकशाफ हो गया। ये इंकशाफ इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आज के दिन में पहली मरतबा जनरल आसिम मुनीर और चौधरी परवेज इलाही के मुतल्लिक ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। अब इस इंकशाफ में यह बताया गया कि एस्टैब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया कि चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं बल्कि नून लीग की जानिब से वज़ीर आला बन जाएं। और इस इंकशाफ में फिर इमरान खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि एस्टैब्लिशमेंट ने परवेज इलाही को यह पैगाम दिया कि या तो आप नून लीग के वज़ीर आला बन जाएं या इमरान खान का असेंबली तोड़ने का जो फैसला है इसको मुस्तरद कर दें और आप वजारत आला ना छोड़ें। उसके बाद खान साहब ने यह कहा कि परवेज इलाही ने मुझसे वफादारी निभाई और हमें अब ये वफादारी वापस करनी है और वो तरीकाकार ये है कि परवेज इलाही PTI का हिस्सा बन जाएं। लेकिन यहाँ पर फजलुर रहमान के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और 4 शहादतों के मुतल्लिक भी एक अफसोसनाक खबर आई है। अब ये खबर एक ऐसे वक्त में आई जब इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक तरफ मुल्क को माशी सतह पर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, सफारती सतह पर भी मुल्क आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर तन्हाई का शिकार हो गया और दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ रेट इस साल का प्रिडिक्ट किया गया है आलमी बैंक की जानिब से वो सिर्फ 2% तक किया गया। अब इसी पूरी सिचुएशन में इस हुकूमत ने PTI के जो 35 MNAs हैं बदनीयती की बुनियाद पर
और इमरान खान साहब के खौफ की वजह से इनके इस्तीफे मंजूर किए। लेकिन उसके बाद फजलुर रहमान की एक वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है, क्योंकि फजलुर रहमान ने अब बाकायदा राय फरार अख्तियार कर ली और जैसे ये 35 इस्तीफे मंजूर किए गए, इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि वो इनमें से 33 नशिस्तों पर यानी मखसूस नशिस्तों के सिवा बाकी नशिस्तों पर खुद इलेक्शन लड़ेंगे। अब जैसे इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया, फजलुर रहमान ने दौड़ लगा दी, फजलुर रहमान फरार हो गए और फौरन फजलुर रहमान ने यह ऐलान कर दिया कि पीडीएम इस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि उनको पता था कि अब इमरान खान साहब खुद मैदान में आएंगे और ये 33 हल्कों में भी हमें इबरतनाक शिकस्त दे देंगे। यानी फजलुर रहमान यहां से फरार हो गए। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के ज़िला पंजगूर से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है, क्योंकि दहशतगर्दी की जो लहर है उसने पाकिस्तान को लपेट में लिया हुआ है और अब पंजगूर में सरहद पार से यानी ईरान वाली साइड से दहशतगर्दों ने पाक फौज के 4 जवानों पर फायरिंग की और ये 4 जवान जो हैं ये शहीद हो गए हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।